फिल्म एक उदास और अकेली युवा लड़की से शुरू होती है। वह अपने अपार्टमेंट की बालकनी से कूदने का फैसला करती है। दृश्य एक महीने पहले बदलता है, जहां हेलेन नाम की वही युवती दिखती है। हेलेन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थी। एक रात एक अज्ञात हमलावर गैस मास्क पहनकर उसकी आंखों पर रसायन छिड़कता है। उसे तुरंत अस्पताल लाया जाता है और वह बिस्तर पर आंखों पर पट्टी के साथ जागती है। जल्द ही उमर नाम की एक नर्स पट्टियां उतारने आती है। पट्टियां हटने पर उसे पता चलता है कि वह कुछ नहीं देख सकती। कुछ देर बाद कात्सुरो नाम का एक डॉक्टर उसके कमरे में आता है। वह बताता है कि रसायनों ने उसकी ऑप्टिक नस को नुकसान पहुंचाया है। सरल शब्दों में, क्षति अपरिवर्तनीय है और वह अब पूरी तरह से अंधी है। दृष्टि खोकर हेलेन व्याकुल है और अनिच्छा से नई स्थिति स्वीकारती है। फिर ब्रायस नाम का एक जासूस आकर उससे घटना के बारे में सवाल पूछता है। वह जासूस ब्रायस को बताती है कि उसे क्या पता है। कुछ देर बाद हेलेन टोक्यो में रह रहे अपने भाई से फोन पर बात करती है। वह उसे बताता है कि उसने शहर के मध्य के पास एक छिपा हुआ फ्लैट और एक देखभालकर्ता का इंतजाम किया है, जो उसकी नई जीवन शैली में ढलने में मदद करेगा। अगले दिन हेलेन अपने नए फ्लैट में जागती है और अपने नए देखभालकर्ता क्लेटन से मिलती है। पर उसे अस्पताल से घर आने का कोई याद नहीं है। क्लेटन कहता है कि यह दवाओं का असर है। क्लेटन बताता है कि वह पेशेवर देखभाल करता है और हेलेन को रोजमर्रा के कामों में मदद करेगा, साथ ही धीरे धीरे अंधेपन से जूझने में भी। वह हर दिन सुबह 11 बजे आएगा और दोपहर 2 बजे जाएगा। वह कहता है कि यह नया फ्लैट इमारत की 9वीं मंजिल पर है और फिर वह हेलेन को फ्लैट का नक्शा समझाता है। क्लेटन के जाने के बाद हेलेन अपने दोस्त साशा और भाई को फोन करती है, लेकिन दोनों उसका फोन नहीं उठाते। इस मुश्किल वक्त में बात करने को कोई न होने से वह खुद को अकेला महसूस करती है। अगले दिन क्लेटन हेलेन के लिए एक पिंजरे में पालतू बुदगी लाता है। वह उससे पूछती है कि यह किस रंग का है। क्लेटन बताता है कि यह बेबी ब्लू है। बाद में हेलेन नोटिस करती है कि एक खिड़की से सड़क का शोर सुनाई देता है, पर दूसरी से कुछ नहीं। क्लेटन बताता है कि वहां का शीशा मोटा है, इसलिए आवाज नहीं आएगी। फिर वे अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, धीरे धीरे करीब आते हुए। उस रात हेलेन एक औरत को रोते और किसी से मार खाते हुए सुनती है। पहले उसे लगता है कि औरत उसके फ्लैट में है, पर आवाज वेंट से आ रही थी। अगले दिन वह पड़ोसी को चाय पर बुलाने का फैसला करती है, तो वह गलियारे में जाकर बगल के अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक पोस्ट-इट नोट छोड़ देती है, जिसमें महिला को चाय पर आने का निमंत्रण दिया गया। उस रात लाना नाम की महिला हेलेन के दरवाजे पर दस्तक देती है और चाय पीने आती है, लेकिन वह अजीब व्यवहार कर। वह जानती है कि हेलेन पहले वायलिन वादक थी और उसकी दृष्टि। वह हेलेन के बारे में बहुत कुछ जानती है, हालांकि वे अभी अभी। आश्चर्य से वह लाना के चेहरे पर एक ताजा निशान महसूस करती है। लाना प्रतिक्रिया में उसे किसी पर भरोसा न करने की चेतावनी। हेलेन को विश्वास हो जाता है कि लाना का पति उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार कर रहा है। इसलिए हेलेन डिटेक्टिव ब्राइस से संपर्क करती है, उसे पड़ोसी के पति द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में बता। डिटेक्टिव ब्राइस अधिकारी नीमन को उसके पड़ोसी से बात करने और सब ठीक है यह सुनिश्चित करने के लिए भेजता है। बाद में वह पुष्टि करता है कि वह ठीक है और निशान सिर्फ एक जन्म चिन्ह था। वह क्लेटन को बताती है कि हर दूसरे दिन ठीक 11 बजे जब वो आता है, एक कार का अलार्म बजता है। वही समय इन बातों को नजरअंदाज करता है और कहता है कि यह बड़ा शहर है। उस रात हेलेन को लगता है कि लाना फिर से घर आई है, लेकिन जब वो उसे छूती है तो वो लाना का दुर्व्यवहारी पति निकलता है। डर कर हेलेन तुरंत क्लेटन को बुलाती है। क्लेटन आता है और उसे सांत्वना देता है। तब क्लेटन उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताता है। टूटा क्लेटन चला जाता है। क्लेटन के जाते ही गैस मास्क वाला फिर हमला करता है। 911 डायल कर पाती है जब हमलावर उसकी गर्दन पर सुई लगाता है। बाद में पैरामेडिक उसे बताता है कि कोई स्पष्ट चोट नहीं है और गर्दन पर सुई का कोई निशान। जब डिटेक्टिव ब्रायस आता है, वह बताता है कि सीसीटीवी में क्लेटन के बाद कोई अपार्टमेंट में नहीं आया। सुनकर हेलेन परेशान हो जाती है। वह अब अपनी धारणाओं पर भरोसा नहीं कर पाती। जीवन में अकेली और किसी के पीछे होने का एहसास कर हेलेन आत्महत्या का फैसला करती है। तब हम शुरुआत में लौटते हैं और देखते हैं कि वह सुसाइड नोट लिखती है, बालकनी की रेलिंग पर चढ़ती है और कूद जाती है।